हमारा देश 75वें स्वतंत्रता दिवस को आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। यानी आज से 75 साल पहले भारत गुलामी की जंजीरों से मुक्त हुआ था। इस आजादी के पीछे छिपा है वो संघर्ष जिसे हम कभी भुला नहीं सकते। देश के सुरक्षित रखने के लिए आज भी भारतीय सेना के जवान सीमा पर अपने प्राणों की बाजी लगा रहे हैं। ऐसे ही एक जवान के परिवार के 38 साल पुराने जख्म एक बार फिर से हरे हो गए हैं। दरअसल 1984 में सियाचिन में लापता हुए उत्तराखंड के हल्द्वानी के सैनिक लॉन्स नायक चंद्रशेखर हरबोला का शव बीते 13 अगस्त को भारतीय सेना के एक बंकर में पूरे 38 साल बाद मिला है। सियाचिन के ग्लेशियर पर रहना बेहद मुश्किल और जानलेवा होता है। मई 1984 को बटालियन लीडर लेफ्टिनेंट PS पुंडीर के नेतृत्व में 19 जवानों का एक दल ऑपरेशन मेघदूत के लिए निकला था। 29 मई को भारी हिमस्खलन से पूरी बटालियन दब गई थी, जिसके बाद उन्हें शहीद वहां पर घोषित कर दिया गया था। हिमस्खलन में दबकर शहीद हुए लॉन्स नायक चंद्रशेखर हरबोला का पार्थिव शरीर इतने सालों बाद अब मिला है। सैनिक लॉन्स नायक चंद्रशेखर हरबोला के अवशेष 38 साल बाद दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में मिलने की सूचना जब उनकी पत्नी 63 साल की शांति देवी को मिली तो वह सन्न रह गई। बाद में उनकी तबीयत खराब हो गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनके स्वस्थ होने की सूचना सेना की 19 कमाऊ रेजिडेंस के अधिकारियों ने रविवार को दी है। लॉन्स नायक चंद्रशेखर हरबोला मूल रूप से उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के रानीखेत तहसील के अंतर्गत बिनता हाथीखुर गांव के रहने वाले थे। हरबोला 1971 में कुमाऊं रेजिडेंस में भर्ती हुए थे। मई 1984 को बटालियन लीडर लेफ्टिनेंट PS पुंडीर के नेतृत्व में 19 जवानों का दल ऑपरेशन मेघदूत के लिए निकला था। साल 1984 में ड्यूटी के दौरान वे हिमस्खलन की चपेट में आ गए थे। बाद में सेना ने इसकी काफी खोजबीन की, लेकिन इनमें से किसी का भी शव उस समय नहीं मिल पाया था। लॉन्स नायक चंद्रशेखर हरबोला का अवशेष मिलने पर उनकी 63 साल की पत्नी शांति देवी मुश्किल से कुछ बोल पाई। उनका गला रौंद आया, आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि लगभग 38 साल हो गए हैं और अब वह फिर से सारे पुराने घाव खुल गए हैं। मैं 25 साल की थी जब वह लापता हो गए थे। 1975 में हमारी शादी हुई थी और 9 साल बाद जब वह लापता हो गई तब मेरी 2 बेटियां बहुत छोटी थी। एक 4.5 साल की थी और दूसरी बेटी मात्र 1.5 साल की थी। लॉन्स नायक की शहीद होने के बाद उनकी पत्नी ने शादी नहीं की और पूरी जिंदगी बच्चों को पालने में लगा दी। बताया जा रहा है कि लॉन्स नायक हरबोला की पहचान उनकी मेटल डिस्क से की गई है, जिस पर उनके बटालियन और उनका नाम लिखा हुआ था। उनके नंबर के पास उनके अवशेष की पहचान की गई है। एक अधिकारी ने इस बारे में बताया कि 13 अगस्त को सियाचिन में 16,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर एक सैनिक का कंकाल मिला था। अवशेषों के साथ सेना के नंबर वाली एक बैच भी मिली, जिससे उनके पार्थिव शरीर का पता लग पाया है। लॉन्स नायक चंद्रशेखर हरबोला 19 कमाऊ रेजिडेंस का पार्थिव शरीर सोमवार या फिर मंगलवार को उनके घर हल्द्वानी पहुंचेगा और उनके परिवार को सौंप दिया जाएगा। शहीद के शव मिलने की सूचना पर रविवार को SDM मनीष कुमार सिंह और तहसीलदार संजय कुमार के साथ प्रशासन की टीम शहीद के रामपुर रोड स्थित डहरिया सरस्वती विहार उनके घर पहुंची। SDM ने शोक संवेदना व्यक्त करते हुए परिजनों को ढाढस बधाया। सैनिक हरबोला की बेटी कविता अब 42 साल की हो चुकी है। पिता का 38 साल बाद पता चलने पर कविता कहती है कि उन्हें नहीं पता कि वह खुश हो या फिर दुखी। पिता से जुदा हुए उनके परिवार को लंबा समय हो चुका है। कविता ने कहा कि हमें उम्मीद नहीं थी कि वह इतने लंबे समय के बाद हमें मिलेंगे। अब हिंदू परंपरा के अनुसार उनका अंतिम संस्कार करने के बाद कम से कम हमें चैन मिलेगा। पापा घर आ गए हैं, लेकिन काश वो जिंदा होते तो यहाँ हम सभी उनके साथ स्वतंत्रता दिवस खुशी खुशी मना पाते। नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रुति अग्रवाल कैंसर रोग विशेषज्ञ हूँ। मैं आप सभी को ये सूचित करना चाहती हूँ कि सुधीर नर्सिंग होम एंड हार्ट सेंटर काला आम बुलंदशहर में कैंसर की बीमारी का सारा इलाज उपलब्ध है।